हम पहले ही बिंदुओं और रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम समतलों यानी प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप समतलों को त्रिविमीय अंतरिक्ष यानी 3 डायमेंशन में एक बिल्कुल सपाट पृष्ठ की तरह देख सकते हैं जो सारी दिशाओं में जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास एक सपाट पृष्ठ है, बिल्कुल भी कर्व्ड नहीं है और सारी दिशाओं में फैल रहा है, अब सवाल यह है कि कैसे आप एक समतल को स्पेसिफाई करेंगे। इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। क्या हम यहां पर एक बिंदु लगाकर एक समतल स्पेसिफाई कर सकते हैं? चलिए इस बिंदु को हम बिंदु ए कहते हैं। क्या सिर्फ इससे हम एक समतल स्पेसिफाई कर सकते हैं? इस एक बिंदु से अनगिनत समतल यानी प्लेन्स निकल सकते हैं। हम एक ऐसा समतल बना सकते हैं जिसमें बिंदु ए इस समतल के ठीक ऊपर हो। मैं इसे ठीक से बना लेता हूं और फिर एक और समतल इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह बिंदु ए के सापेक्ष घूर्णन करने पर हमें ऐसे कई सारे समतल मिल सकते हैं। इसलिए किसी एक बिंदु से हम किसी एक समतल को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्या दो बिंदुओं से हम ऐसा कर सकते हैं? चलिए मानते हैं कि यहां पर एक और बिंदु है बी। ध्यान दीजिए कि किस तरह से हमने ये दो बिंदु लिए हैं। ये एक रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये दोनों बिंदु यहां पर इस रेखा को, मैं इसे और लंबा कर देता हूं, ये दोनों इस रेखा को परिभाषित कर रहे हैं। मगर ये दोनों ही बिंदुओं और वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी रेखा हाल ही में बनाए गए दोनों समतलों पर मौजूद हैं। हम इन्हें इस तरीके से घुमा सकते हैं और हम इन्हें इस तरह से भी घुमा सकते हैं कि ये दोनों बिंदु इसी समतल के ऊपर आ जाएं। हम सिर्फ इस रेखा जो कि इन दोनों बिंदुओं से परिभाषित है, इसके सापेक्ष ही घूम रहे हैं। इसलिए दो बिंदु भी किसी समतल को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए अब 3 बिंदु लेकर देखते हैं। हम बिंदु सी को यहां लगा सकते हैं। अब बिंदु सी इस रेखा पर आ रहा है और इन सारे समतलों पर भी आ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि इनमें से किसी एक समतल को परिभाषित करने के लिए बिंदु सी को हमें सोच समझकर लगाना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसा नियम बना दें कि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं आएंगे? जाहिर है कि दो बिंदु हमेशा एक रेखा को परिभाषित करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर तीनों बिंदु संरेख हों? इसलिए अगर बिंदु सी को चुनने की बजाय बिंदु डी को चुने जो इस रेखा में ना हो, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। माना बिंदु डी यहां पर है और ये इस समतल पर है जो हमने पहले बनाया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बिंदु डी, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही समतल है। इसका मतलब यह है कि एक समतल 3 असंरेख बिंदुओं के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो बिंदु डी, ए और बी एक रेखा के ऊपर नहीं आते। ए और बी एक रेखा के ऊपर आ सकते हैं। डी और ए एक रेखा के ऊपर आ सकते हैं। डी और बी भी एक रेखा के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन डी, ए और बी एक रेखा के ऊपर नहीं आ सकते। ये तीनों बिंदु असंरेख यानी नॉन कोलिनियर हैं। उदाहरण के लिए इस आकृति में हमारे पास एक समतल है जिसका नाम एस है। एक और तरीके से हम इस समतल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस समतल पे 3 संरेख बिंदु चुनने होंगे। हम इस समतल को समतल ए जे बी कह सकते हैं। हम इस समतल को समतल जे बी डब्ल्यू कह सकते हैं। हम इस समतल को डब्ल्यू जे ए भी कह सकते हैं। लेकिन हम ए बी डब्ल्यू को एक समतल नहीं कह सकते हैं। और इसका कारण यह है कि ए, बी और डब्ल्यू एक ही रेखा में है और ये रेखा अनगिनत समतलों के ऊपर आती है। इससे हम सिर्फ रेखा के सापेक्ष घूमते रहेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे। लेकिन यह किसी एक समतल को स्पेसिफाई नहीं कर सकता।